राहुल गांधी ने मोदी को कमजोर कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों में 97 सीटें जीतने वाले राहुल गांधी का ये बयान देखिए, फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। राहुल गांधी का यह बयान जम्मू कश्मीर से आया है, जहां वो ये कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है, हमने उनका कॉन्फिडेंस उड़ा दिया है। यह बयान जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जहां कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अब एक और वीडियो देखिए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट पर अपनी इज्जत बचाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने अपनी टोपी उतार दी और कहने लगे, मेरी इज्जत बस आपके हाथ में है, इसको बचा लीजिए। अब आते हैं फिर अपने वीडियो के मेन टॉपिक, राहुल गांधी ने मोदी को कमजोर कर दिया है पर। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने क्या वाकई मोदी को कमजोर कर दिया है? उल्टा मुझे तो यह लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। राहुल गांधी की और कांग्रेस की स्थिति यह है कि लोकसभा का चुनाव तो छोड़िए, किसी राज्य के चुनाव में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं रखती है। कभी कांग्रेस को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की आवश्यकता है, तो कभी अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की, और अब तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ गठबंधन करके ही चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रही हैं कि राहुल गांधी को भारतीय राजनीति में जिंदा रहने के लिए बैसाखियों की आवश्यकता पड़ रही है, और वो बैसाखी बनकर आ रही हैं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो अब आप ही बताइए कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहां से कमजोर किया है। अच्छा, एक दूसरे और बयान पर आते हैं, जो आपने अक्सर सुना होगा कि जब से कांग्रेस ने 97 सीटें जीती हैं, वह इस बात का रोना गा रही है कि अब सदन सरकार नहीं चला रही है, बल्कि विपक्ष चला रहा है। हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। अब सदन में विपक्ष केवल बोलता है और नरेंद्र मोदी सिर्फ बैठकर सुनते हैं। मैं आपको इसके दो पहलू आपको बताता हूं। पहला, अगर सदन में यह स्थिति हो जाए कि एक पक्ष अपनी बातों को ज्यादा हावी होकर रखे और विपक्ष वहां कमजोर हो जाए, तो वहां पर कांग्रेस का रोना होता है कि हमें दबाया जा रहा है, हमसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान खतरे में है, जैसी तमाम बातें विपक्ष उठाने लगता है। और अब उन्हें बराबर का मौका दिया जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, तो उसे एक नया एंगल भी कांग्रेस देने का काम कर रही है। राहुल गांधी बोलते हैं, हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, अब सदन केवल विपक्ष चलाता है। भाई, ये कौन सी क्रोनोलॉजी है जहां आप ये चाहते हैं कि चित भी आपका हो और पट भी आपका? अब गठबंधन करके राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो चुका है। लेकिन भैया, बात करें अगर उनके गठबंधन की भी, तो उस गठबंधन में आज भी, वो चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर देश के अंदर जो आज विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी साथी पार्टियों के साथ में सीटों को लेकर झड़प बनी रहती है, और उन्हीं गठबंधन की पार्टियों के नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी भी करते हुए नजर आते हैं, जिसके वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते होंगे। तो आप बताइए, या कांग्रेस बताए कि नरेंद्र मोदी कहां से कमजोर हो गए? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए
जहां उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखे। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि उनको हर बार मुंह की ही खानी पड़ती है। आप बताइए, राहुल गांधी का ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या उन्हें भारतीय राजनीति में जिंदा रख पाएगा, या कांग्रेस के अस्तित्व को बचा पाएगा, या फिर राहुल गांधी के ऐसे बयान या राहुल गांधी के काम से आपको ये लगता है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने कमजोर कर दिया है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।